क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके स्पाइन में से कुछ बैठा हो और वो ऊपर को उठ रही हो, एनर्जी फ्लो कर रही हो, जो आपके सोते टाइम आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे पीठ पर कोई स्नेक चल रहा हो, सांस ऊपर को उठ रहा हो, तो दैट माइट बी बिगिनिंग ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज सुरभि। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी 7 स्टेजेस ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। अब कुंडलिनी अवेकनिंग आपको कभी भी बिना गुरु के इसे फोर्सफुली राइज नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। बट इफ यू आर अ ट्विन फ्लेम, इफ यू आर अ स्टार फ्लेम, देन ये प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाता है और आपकी कुंडलिनी राइज होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसी के बारे में आज के वीडियो में टॉपिक वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टेज इज कुंडलिनी अवेकनिंग फेज, जहाँ पर आपको ट्रिगरिंग पॉइंट जिसे बोला जाता है, कुछ ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस फेज में क्या होगा कि आपका या फिर हार्ट ब्रेक होगा या फिर आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आते हो तो आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर जब आते हो तो आपका सब कुछ छीन लिया जाता है, आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज्यादा फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में चीजें। तो आपका जो कुंडलिनी है, आपकी जो स्पाइन बेस पर आपको टिंगलिंग या फिर वार्म होना, फील होना स्टार्ट कर देता है। इसमें क्या होगा कि आपका जो रूट चक्र है, ये रूट चक्र पर आपको बहुत ऐसे गर्म कुछ फील होगा या फिर चिंटियां कुछ चल रही है, तो टिंगलिंग सी सेंसेशन सी होना फील स्टार्ट हो जाती है। द सेकंड स्टेज इज प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में क्या होगा कि आपके जितने भी ओल्ड ट्रॉमास हैं, जितने भी आपके पैटर्न्स थे पुराने वाले, आपके पास्ट वुंड्स हैं, वो ट्रॉमास या फिर बोल सकते हैं फियर, डाउट्स ऐसे आपके अंदर बैठ रखे हैं और कहीं ना कहीं आपने कुछ इमोशंस को स्प्रेस कर रखा था, वो सारे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो सारे सरफेस पर आ जाएंगे। एंड ये सब आपका पर्जिंग के थ्रू होता है। क्या होता है कि आपको बिना मतलब के रोना आ रहा है। आप देखोगे कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आ जाते हो, आप चक्र क्लींजिंग कर रहे हो या फिर कुंडलिनी आपकी राइज हो रही है, तो आपको बिना मतलब के रोना आएगा। आप खा रहे हो आपको रोना आ रहा है, आप सो रहे हो तब आपको रोना आ रहा है, एक पल में आप खुश हो, दूसरे पल में आप रो रहे हो। तो ये सब कुंडलिनी अवेकनिंग राइजिंग जो आपकी बॉडी है उसमें से जो आपके ब्लॉकेज हैं उनको क्लियर करती हुई वो एनर्जी ऊपर को उठ रही है और इसीलिए आपको बिना मतलब के रोना आता है। कई बार आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी होगी, कई बार एंजाइटी भी बहुत फील होगी, पर ये सब कुछ हीलिंग का पार्ट है। एंड द थर्ड स्टेज इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईगो। आपको लगेगा कि ये सब मेरे हैं, वो ईगो जो एक होता है कि हमारे अपने हैं, सारे अपने हैं, बट उस फेस में आपके जितने फ्रेंड्स होंगे वो आप सभी से कट ऑफ हो जाएंगे। आपकी जितनी फॉल्स अटैचमेंट है वो सबसे आप डिटैच हो जाओगे और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप वो सारे जो आपके लिए सही नहीं है वो सब कुछ आपसे दूर होता जाएगा। नेक्स्ट स्टेज इज यूनियन ऑफ चक्रास। अब चक्रास का यूनियन मतलब क्या है इसमें कि आपके चक्रास में जितने भी ब्लॉकेज हैं, जितनी भी एनर्जी ऐसी नेगेटिविटी है, वो सारी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्लीन होना स्टार्ट हो जाती है। हर चक्रा से पास होते हुए ये एनर्जी ऊपर होती है। जैसे रूट चक्र, आपका जो फेयर है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एनर्जी सैक्रल चक्र से होती हुई ऊपर को जाएगी। हर्ट चक्र पर जब आएगी एनर्जी तो आप फॉरगिवनेस करना सीखोगे, आप अनकंडीशनल लव फील करना स्टार्ट करोगे। देन आपके थ्रोट चक्र पर जब ये पास होगी तो आप कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट कर दोगे। आपको वो एक्सप्रेस, आप जो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा डील करते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। तो जब आपके थ्रोट चक्र से एनर्जी पास होती है तो आपकी जो क्लींजिंग होती है, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हो। देन ये थर्ड आई पर आती है। थर्ड आई जब आपकी ओपन होती है तो आपकी जो इंट्यूशन लेवल है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। कई बार आपको ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो होने वाला होता है वो पहले आपको ड्रीम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके विजन आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये कई बार खतरनाक भी होता है। कई बार आपको इल्यूजन भी क्रिएट होना स्टार्ट हो सकते हैं। देन ये एनर्जी ऊपर को उठती है क्राउन चक्र पर और इस तरह से आपकी जो चक्रस की है क्लींजिंग होना स्टार्ट हो जाती है इस फेस में। और इस फेस में भी जैसे जैसे आपके सारे चक्रस से एनर्जी पास हो जाएगी, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होगा, कई बार आपको रोना भी आएगा, कई बार आपके मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंगर इशू, फ्रस्ट्रेशन, जो सब कुछ चीजें सरफेस पर आना स्टार्ट हो जाती हैं। स्टेज एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इसमें क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा एंजल्स नंबर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक 11 11 333 बहुत दिखा था मुझे अपने टाइम पर, और कई बार हमें 777 भी बहुत दिखता है। और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो 555 ऑब्वियसली आपको वो भी दिखेगा, 444 भी आपको दिखता है जब एंजल्स की भी प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो ये एंजल्स नंबर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको स्नेक्स के ड्रीम्स बहुत ज्यादा आएंगे। मुझे बहुत आते थे स्नेक्स के ड्रीम आना, जो स्नेक्स बहुत ज्यादा दिखना। और कई बार महादेव से भी हम बहुत जोड़ते हैं, शिव शक्ति का जो यूनियन है, तो हमें कई बार शिव शक्ति भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। कई समझना स्टार्ट कर देते हो कि हम सब एक ही कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं, हम अलग नहीं है। आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो, जो भी आपकी बॉडीज में, जो भी बॉडी में आपके जो भी चेंजेस हो रहे हैं, लाइक जो एनर्जी फ्लो हो रही है, आप उसको ऑब्जर्व करते हो। क्योंकि अगर आप सो रहे हो तब भी वो एनर्जी अपने आप फ्लो होती रहती है ऊपर को, आप बैठे हुए आप कुछ भी काम कर रहे हो वो एनर्जी फ्लो होती रहती है, आपको बस वो ऑब्जर्व करना होता है उस टाइम तक। द नेक्स्ट स्टेज इज सरेंडर एंड ट्रस्ट। अब आपको समझ आता है कि मैं किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकता या कर सकती। अब आप कंट्रोल करना छोड़ देते हो, सब कुछ सरेंडर कर देते हो, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हो उनको सरेंडर कर देते हो इस एनर्जी को, और आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। ट्रस्ट रखते हो कि यूनिवर्स आपके थ्रू काम करवा रही है, जो भी आपका पर्पस होगा वो आपके थ्रू करवाया जाएगा। आप पूरा कंट्रोल छोड़ देते हो कि मुझे ये करना है वो करना है, सब कुछ आप सरेंडर करते हो और अपने आप सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड द लास्ट स्टेज ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग, दैट इज
यूनियन ऑफ शिव शक्ति। अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है नीचे से ऊपर तक उठ गई है और क्राउन चक्रा पर आकर वो मर्ज हो जाती है, शिव शक्ति का यूनियन हो जाता है। और इस फेस में आप, जैसे आपने सुना होगा समाधि में लोग जाते हैं, वैसा आप फील करते हो, पीस फील करते हो, इनफाइनाइट लव फील करते हो और आपको रियलाइजेशन होता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एक शक्ति हूँ। और ये सारी रियलाइजेशन आपको इस फेस में आकर पता चलती है। सो ये 7 स्टेजेस होती है कुंडलिनी अवेकनिंग की। इस तरह से आपकी कुंडलिनी राइज होती है और ये अगर एक किसी चक्रा में अटक जाए तो आप बहुत ज्यादा ओवर चीजें करना स्टार्ट कर देते हो और इसका आपको नुकसान भी होता है। तो इसको जितना हो सके बैलेंस आपको रखना पड़ता है, जितना हो सके आपको खुद को हील करना और बैलेंस रखना है। अब इस फेस में आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है, मुझे पता बहुत मुश्किल होता है ये टाइम। ऐसा होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि हमारी पूरी बॉडी में कुछ चल रहा है, कभी चींटियां चल रही हैं, कभी सांप ऊपर को उठ रही हैं, आपके अगर चक्र भी क्लींस हो रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा सेंसेशन फील होती है। कुंडलिनी राइज हो रही है तो ऐसे लगेगा सांप ऊपर को चढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस टाइम पर आपको ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। ग्राउंडिंग कैसे करनी है? आप अर्थ पर नंगे पांव आप चलो और घास पर आप चल सकते हो, तो आपको जितनी ग्राउंडिंग आप कर सकते हो उतना करो, जितना आपसे जुड़ सकते हो उतना जुड़ो। आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहना है, मेडिटेशन जो आप करते हो, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको बहुत सारे ऐसी टेक्निक है, मैंने वीडियोस में भी ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, आप वीडियो देख सकते हो। आपको वो टेक्निक्स फॉलो करते रहना है और साथ में आपको जितना हो सके जब आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है तो उसे रेस्ट दो। अगर आप ऐसा मत फील करो कि मैं लेजी हो गया, आलसी हो गया, नहीं, उस टाइम आपकी बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत होती है। देन आप रेस्ट लो, जितना नैप ले सकते हो उतना नैप लो, स्लीपिंग अच्छी बेटर स्लीपिंग करो, स्क्रीन टाइमिंग हटा दो और जितना हो सके डिवाइन पर, गॉड पर सरेंडर करके चलो, पूरा उन पर विश्वास रखकर चलो। ज्यादा चीजों को कंट्रोल मत करो कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। वो एनर्जी फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है। एनर्जी अपने आप फ्लो होती रहेगी, जैसे जैसे आपके चक्र से होकर जाएगी तो आपके सारे जो इमोशंस हैं, जितने भी पेन है, फियर है, ट्रॉमा, वो सारे रिलीज होने में टाइम लगता है। तो जैसे जैसे वो एनर्जी ऊपर को उठेगी आपको खुद को हील करते जाना है, उस हर चक्र को हील करते जाना है। ऐसा ना हो कि आपकी एनर्जी एक चक्र पर अटक जाए। अगर वो अटक गई तो आपके लिए वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो ओवर चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। उस पर मैं अलग से एक जरूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपके एक चक्र पर कोई आपकी कुंडलिनी अटक चुकी है और उसको कैसे फिर ऊपर उठाएं, कैसे उसको हील करें, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो ऐसे ये 7 स्टेजेस है। आज की वीडियो में मैं यही बात करना चाहती थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है और आपको ग्राउंडिंग कैसे करनी है, उसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और कौन से वीडियो, आप कौन से टॉपिक पर और वीडियोस चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर करना, उसके रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।